अमृतसर से एक स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई लोग मारे गए, कई जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे जब सिराजुद्दीन ने कैंप की ठंडी जमीन पर आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक हिलता जुलता समुद्र देखा, तो उसकी सोचने समझने की ताकत और भी कमजोर पड़ गई। वह देर तक मटमैले आसमान को एकटक देखता रहा। कैंप में हर तरफ शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद हो गए थे। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो सोचता कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके होश, हवास सुन्न थे। उसका पूरा वजूद जैसे किसी खालीपन में लटक रहा था। मटमैले आसमान की तरफ बिना किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की नजर सूरज से टकरा गई। तेज रोशनी उसके शरीर की नस नस में उतर गई और वह चौंक कर जाग उठा। अचानक उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आगजनी, अफरात फरी, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन झटके से उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले इंसानों की भीड़ में सकीना को ढूंढने लगा। पूरा 3 घंटे वह कैंप में सकीना सकीना पुकारता घूमता रहा, लेकिन अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई सुराग न मिला। चारों तरफ अफरा तफरी थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां को, कोई पत्नी को और कोई बेटी को। थक हार कर सिराजुद्दीन एक तरफ बैठ गया और याद करने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई थी। लेकिन जितना भी वह याद करने की कोशिश करता, उसका दिमाग बार बार सकीना की मां की लाश पर अटक जाता, जिसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं। वह इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहां थी? वो सकीना जिसके बारे में मरते हुए उसकी मां ने कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर यहां से जल्दी भाग जाओ। सकीना उसी के साथ थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसने रुककर दुपट्टा उठाना चाहा, लेकिन सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी, छोड़ दीजिए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। यह सब याद करते हुए सिराजुद्दीन ने अपने कोट की उभरी हुई जेब की ओर देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। वही दुपट्टा था, सकीना का। लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर डाला, मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक लाया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार थी? जब रास्ते में ट्रेन रोकी गई और दंगाई अंदर घुस आए, तो क्या उसी वक्त वह बेहोश हो गया था? क्या सकीना को वे उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में बस सवाल ही सवाल थे, मगर जवाब एक भी नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों ओर जितने लोग थे, सबको हमदर्दी चाहिए थी। सिराजुद्दीन रोना चाहता था, मगर उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थीं। आंसू जैसे कहीं खो गए थे। 6 दिन बाद जब उसके होश, ओ हवास कुछ ठीक हुए, तो वह कुछ लोगों से मिला जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे। उनके पास एक लारी थी और बंदूकें भी। सिराजुद्दीन ने उन्हें हजारों दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर गई है। उम्र करीब 17 साल होगी। आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल काले और चमकदार। दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है, उसे ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रज्जाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे और भरोसे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी सकीना जिंदा हुई तो कुछ ही दिनों में वह उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने पूरी कोशिश की। अपनी जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर पहुंचे। कई औरतों, मर्दों और बच्चों को उन्होंने दंगों और खतरों से निकालकर महफूज जगहों पर पहुंचाया। 10 दिन बीत गए, लेकिन सकीना का कुछ पता नहीं चला। एक दिन जब वे उसी सेवा के लिए लारी में अमृतसर जा रहे थे, तो छह हरटा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनते ही वह चौंकी और भागने लगी। रजाकारों ने तुरंत लारी रोकी और सब के सब उसके पीछे दौड़ पड़े। एक खेत में जाकर वे लड़की को पकड़ने में कामयाब हो गए। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक लड़के ने उससे नर्म लहजे में पूछा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का चेहरा और भी जर्द पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब सभी नौजवानों ने प्यार और भरोसे से उसे दिलासा दिया, तो उसकी घबराहट धीरे धीरे दूर हो गई और उसने मान लिया कि हां, वही सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज्जाकारों ने सकीना का बहुत ख्याल रखा, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में आराम से बैठाया। एक लड़के ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि सकीना के पास दुपट्टा नहीं था और वह बेहद बेचैनी में बार बार अपनी बाहों से सीने को ढोंकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कई दिन गुजर गए, लेकिन सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वो रोज सुबह से शाम तक कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, हर किसी से पूछता, हर दरवाजा खटखटाता, लेकिन कहीं से भी अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला। रात को वह बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ करता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था, अगर सकीना जिंदा हुई तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने देखा कि वही रज्जाकार नौजवान कैंप में हैं, लारी में बैठे हुए थे।
वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। लारी चलने ही वाली थी कि उसने जल्दी से पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक साथ जवाब दिया, चल जाएगा, चल जाएगा। और फिर लारी चल पड़ी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका दिल कुछ हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, वहीं पास में कुछ हलचल सी हुई। 4 लोग किसी को उठाकर ला रहे थे। सिराजुद्दीन ने पूछा तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। वो चुपचाप उनके पीछे हो लिया। लड़की को अस्पताल वालों के हवाले किया गया और लोग चले गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वो रोज सुबह से शाम तक कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, हर किसी से पूछता, हर दरवाजा खटखटाता, लेकिन कहीं से भी अपनी बेटी का कोई पता नहीं चला। रात को वह बहुत देर तक उन रज्जाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ करता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था, अगर सकीना जिंदा हुई तो हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने देखा कि वही रज्जाकार नौजवान कैंप में है, लारी में बैठे हुए थे। वह दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। लारी चलने ही वाली थी कि उसने जल्दी से पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक साथ जवाब दिया, चल जाएगा, चल जाएगा। और फिर लारी चल पड़ी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उनकी कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका दिल कुछ हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, वहीं पास में कुछ हलचल सी हुई। 4 लोग किसी को उठाकर ला रहे थे। सिराजुद्दीन ने पूछा तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। वो चुपचाप उनके पीछे हो लिया। लड़की को अस्पताल वालों के हवाले किया गया और लोग चले गए। सिराजुद्दीन कुछ देर तक अस्पताल के बाहर एक लकड़ी के खंभे से टिककर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदमों से उस ओर बढ़ा। तभी अचानक कमरे में रोशनी हुई। उसने लाश के पीले चेहरे पर एक चमकता हुआ तिल देखा और जोर से चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन की ओर देखकर पूछा, क्या बात है? सिराजुद्दीन के गले से बस इतना ही निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी लड़की की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली, फिर सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। जैसे ही खिड़की से रोशनी आई, सकीना के मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। उसने बेजान हाथों से अपना इज़्ज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्ला उठा, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। और उधर डॉक्टर सिर से पांव तक पसीने में भीग गया। इस अंश में सिर्फ एक इंसानी कहानी नहीं, बल्कि हिजरत, औरत की अस्मिता, सामूहिक त्रासदी और बेटी बाप के रिश्ते की करुणा सजीव हो उठती है।